मांगों के समर्थन में विरोध प्रदर्शन तो कई देखे होंगे, लेकिन 1700 किलोमीटर का सफर उल्टे पांव चलकर सरकार तक मांग पहुंचाने का अनोखा तरीका पहली बार देखने को मिला। जी हां, हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र पुणे के ग्राम फुरसुंगी के बापूराव उर्फ श्रीपतराव दत्तोपंत कुंड। उम्र 55 साल, निवासी तलगुजा पूरे महाराष्ट्र से दिल्ली तक करीब 1700 किलोमीटर की उल्टे पांव यात्रा कर रहे हैं। उनकी मांग है कि देश में सबको रोजगार मिले, सद्भावना का माहौल हो, 100% मतदान हो, मराठा आरक्षण तुरंत पास हो, सड़क हादसों को रोका जाए और सरकारी कार्यालय में रिक्त पदों की भर्ती तुरंत की जाए। आपको बता दें कि बापूराव की वेशभूषा भी अनोखी है। बड़ी बड़ी मूछें, सर पर मुकुट, शरीर पर पीले वस्त्र, हाथ में त्रिशूल, गले में मांगों की पर्ची लगी हुई माला है। बापूराव जब गुजरी बाईपास पहुंचे तो इन्हें देखकर हाईवे पर हर कोई रुक गया। बापूराव ने बताया कि दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचकर वह सांकेतिक अनशन भी करेंगे। साथ ही साथ राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोक सभापति महोदय को पत्र सौंपेंगे। वहीं उल्टे पांव यात्रा करने का बापूराव का उद्देश्य है कि सीधे मुंह कोई बात नहीं सुनता। वहीं उल्टे पैर यात्रा करने का बापूराव का उद्देश्य है कि सीधे मुंह कोई बात नहीं सुनता है, इसके लिए उल्टे पांव चलकर जा रहे हैं। यह देखकर किसी का ध्यान तो जाएगा, मांगों को बल मिलेगा, लोगों में जागरूकता आएगी। वहीं बापूराव ने यह यात्रा 22 जनवरी 2024 को शुरू की गई और रोजाना लगभग 25 किलोमीटर का सफर तय करते हैं। इससे पहले वह 2017 और 2022 में भी इस तरह की यात्रा पुणे से दिल्ली कर चुके हैं। यह उनकी तीसरी यात्रा है। कमलेश भवरे की रिपोर्ट। नाम बापूराव गुंड, रहने वाला फुरसुंगी पुणे। मैं तुलजापुर महाराष्ट्र से उल्टे पैर चलते हुए दिल्ली में जंतर मंतर पर अनशन करूँगा। उसके बाद में जम्मू कटरा के लिए माता वैष्णो माता को, जगत जननी को प्रार्थना करूँगा, संबंध मानव जाति को सुखी समाधान रखे। और जब जंतर मंतर पर बैठूंगा तब मैं माननीय राष्ट्रपति महोदय, माननीय पंतप्रधान महोदय, माननीय लोकसभा महोदय, माननीय जो भारतीय निवडणूक आयोग के आयुक्त है, मेन आयुक्त है, उनको लेटर दे दूंगा। और मेरी सबसे प्रमुख मांग है मराठा आरक्षण तुरंत मिलना चाहिए, नहीं तो समान नागरिकता लागू करे। और दूसरी मांग है मुंबई में अरबी समुद्र में के श्री छत्रपति शिवाजी महाराज का स्मारक तत्काल पूर्ण करना चाहिए। और दूसरी एक मांग है रोड पर होने वाले एक्सीडेंट कम से कम हो, इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें। तीसरी मांग है भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर बैरिस्टर, इनकी ख्याति जग पर इन्होंने अपने को अधिकार कर्तव्य पावर दिया है। तो वोटिंग का अधिकार हर एक इलेक्शन में 50-60-70% ही वोटिंग होता है, बाकी 30-40% लोग वोटिंग नहीं करते। इसके लिए सरकार ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे। ऐसे मुद्दे और कई मुद्दे मेरे है और उस मुद्दे को लेकर मैं अनशन करूँगा। संबंध मानव जाति को, संबंध भारतीय जनता को मेरा रिक्वेस्ट है, ये मेरा प्रवास है। उल्टे पैर जो चल रहा हूँ, लोग सीधा चले, सीधा रहे और सरकार भी बहुमत के जोर पर गुमशाही, दड़पशाही ना करे, मानवता के दृष्टिकोण से पेश आए। इसके लिए मैं उल्टे चलकर सरकार को और जनता को भी संदेश देना चाहता हूँ कि मैं उल्टा चल रहा हूँ, लेकिन आप सीधे रहो, सीधे चलो। इसके लिए मैं रिक्वेस्ट है मेरे भाई और बहनों को, जब वोटिंग आता है तब तक वोटिंग करते समय जानबूझकर सोच समझ कर वोटिंग करना, जब बाद में पछतावा ना हो। और दूसरी एक बहुत बड़ी बात है, रोड पर आते जाते टाइम अपने जान की और दूसरे की जान की भी हिफाजत कीजिए। और मानवीय जीवन अनमोल है, माती मोल मत कीजिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत, हर हर महादेव, एक मराठा, कोटि कोटि मराठा, हर हर महादेव, जय भवानी, जय शिवाजी। तुळजापुर से दिल्ली तीसरी बार है, पुणे से दिल्ली 2 बार गया, 22/2/2017, 22/2/2022 और 22/1/2024 को अभी तीसरी बार निकल रहा हो। माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहब, आप छोटे एक इंसान का दखल देते हो और मेरी दखल क्यों नहीं दी? मेरे पत्र का उत्तर तक अभी तक नहीं दिया। इसलिए मैं हर 2 साल बाद मैं दिल्ली की ओर आऊँगा और जंतर मंतर पर अनशन करूँगा। ये मेरा बांधव, मेरा संदेश देश भर पहुँचा रहा है। देशवासियों को मेरा रिक्वेस्ट है कि आप मुझे सहयोग कीजिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत।